हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। जिनकी एनिवर्सरी है उन लोगों को भी अपनी एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग एंजॉय करें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। ओके जी। तो आज हम एक थोड़े डिफरेंट विषय के ऊपर बात करेंगे। वो विषय ये है कि आज दोपहर में एक दो दिन हो गया, तभी दोपहर में मैं बाहर बैठी थी तो मेरे पड़ोस के बच्चे खेल रहे थे। तो देखिए, आपके पास नजरिया होना चाहिए, तो विषय तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसा क्या कारण है कि जितनी भी टेरर लीडर हैं सब जो है औरत ही लोग हैं, क्योंकि औरत ही सबसे ज्यादा भावना प्रधान है। इसी के लिए ही ये सब होता है। बार 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 भगवान वही सब दिखाता है। अभी मैं ये नहीं कहती कि भी आदमी लोग सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन औरतों लोगों के ऊपर, लेडीज के ऊपर बहुत जल्दी असर होता है। तो हुआ ये था कि एक बच्चा रो रहा था, तो उसकी ग्रैंड माँ उसके पास खड़ी थी। तो उसकी मम्मी जो ग्रैंड माँ थी वो मेरे को देख के थोड़े से संकोच में हो गए, लेकिन जब तक मैं उन लोगों के बहुत करीब आ चुकी थी तो मेरे को उनकी कुछ बात सुनाई दी। तो बच्चा अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर के कुछ बोला। तो वो क्या बोला वो मैं आपको रीडिंग में मैं बाद में बताती हूँ। तो विषय ये है कि आप अपने समय पे क्यों नहीं फैसले ले पाते हैं, आप क्यों किसी बात को कहने से पीछे हट जाते हैं, क्यों बार बार आपका शोषण होता है। ऐसा क्या कारण है कि कोई बात आपको बहुत अंदर तक तकलीफ देती है बार बार। इसी विषय के ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो इन सब का मेन कारण क्या होता है वो ये मैं आज यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे है 2 फाइल, तो मैं आपके सामने भी अपने कार्ड को क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, आप देख लीजिए। तो 2 कार्ड निकालती हूँ मैं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। तो पहला है ये और दूसरा है ये। ठीक है जी, आप चूज कर लीजिए फाइल 1 फाइल 2। ठीक है जी। तो विषय आज का, इसकी गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ। ये रहा इसका गाइडेंस और इसका गाइडेंस ये। इसका आज मैं एक एक ही निकालूंगी, क्योंकि अगर आपने काम कर लिया ना तो एक ही बहुत है। तो इसको हम गाइडेंस वाले को ऊपर रखते हैं और ये वाला नीचे रखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इस तरह से सामने रहेगा तो मेरे को याद रहेगा। ओके जी। और इस गाइडेंस को मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको मैं ओपन करने जा रही हूँ। तो विषय आज का ये है, आपका इनर चाइल्ड कितना सेफ था जिसकी वजह से आपके सामने ये इतने ट्रॉमा आए। आपका इनर चाइल्ड, इसको कैसे हील करना है और इसकी डार्क साइड आपको कैसे साफ करनी है, ये मैं आज आपको आपके सामने डिस्कस करूंगी। तो खुल जा सिम सिम। वाह, देखे आप, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड आप समझ ही सकते हैं एम्प्रेस किस लिए आती है। इसके कई अर्थ हैं, आप सब लोग रीडिंग देखते हैं, आप सबको पता ही है। एम्प्रेस एक गृहिणी, एक सुखी गृहिणी, एक गर्भनी गृहिणी, प्रेग्नेंट लेडी, अबंडेंट लेडी, प्लान करने वाली लेडी, सक्सेसफुल लेडी, क्यूट, इनोसेंट। देखो कैंडल कितनी ज्यादा हो गई है, इसका मतलब कि आर्कएंजल माइकल इधर आ चुके हैं और एम्प्रेस की भी एनर्जी आ चुकी है। ज्योति का मतलब क्या है? जीवन। जीवन कौन दे सकता है? जीवन धरती पे 2 ही लोग दे सकते हैं, एक धरती
और दूसरी माँ। तो अब हम करते हैं इनका रीडिंग, द एम्प्रेस। और इसके कार्ड में ये भी है कि भी इसके बचपन से लेकर के इसके माँ बनने तक की कहानी में क्या क्या प्रॉब्लमें आई हैं, और किसी किसी के प्रेगनेंसी में भी कितनी प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही है आजकल। ठीक है ना, तो इन सभी मामले पे हम डिस्कस करेंगे आज। ओके जी। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। लोगों का इनर चाइल्ड जब हर्ट होता है तो उनके लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, बताइए प्लीज हेल्प मी। आर्कएंजल माइकल 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 प्लीज हेल्प मी। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड निकल गए हैं। तो अब हम चलो, यहाँ पे है द किंग ऑफ पेंटिकल। जैसी रीडिंग है वैसा ही कार्ड आया है, इसको मैं आपके सामने बाद में बताती हूँ। कहानी बहुत दूर तक जाने वाली है, कार्ड बहुत आ गए हैं। आदमी के पैदा होने से लेकर मरने तक ग्रह ही ग्रह होते हैं। अच्छा होता है तो बोलते हैं सब अच्छा हो रहा है, बुरा होता है तो सब बोलते हैं कि भी ग्रह खराब है। आदमी अच्छे बुरे ग्रह होते हैं तो आदमी मर जाता है। सुन रहे ना, ये देखिए दिमाग में आंधियां चलती हैं जब ये सब कुछ होता है। सोच मतलब आपका सोचने का तरीका, और आप सोचते कब हैं, जब आपकी स्थिति खराब होती है। देख रहे हैं आप, ये देखो, देख लो आप। इसको थोड़ा सा और नजदीक कर देती हूँ, स्पेस कम पड़ रहा है। तो वो जो बच्चा था ना, वो बोल रहा था कि मैं घर नहीं जाऊंगा। तो उसकी दादी पूछ रही थी उससे कि भैया तो घर क्यों नहीं जाएगा, और वो बोलता है कि मम्मी मेरे को छोड़ के चली जाती है, और फिर आके मेरे को गुस्सा होती है, मैं कैसे रहूँ घर पे, मेरे को अकेले में अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चा जिस तरीके से रो रहा था, और तुरंत ही अचानक फिर उसकी माँ आ गई। बच्चा अपना कंप्लीट करते करते थोड़ा सा संकुचा गया, और मेरे भी पहचान के ही हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ी और मैंने बच्चे के अपने पल्लू से आंसू साफ किए, और वो मेरे से और भी कुछ कहना चाह रहा था बच्चा, लेकिन मैं सोची कि भी शायद इसके परिवार वालों को पसंद ना आए ये मुझसे बात करे, क्योंकि आपको पता ही है मेरे नेचर की, मेरे को खुद भी मालूम नहीं कब मुझे गुस्सा आ जाए, और खास करके कोई बच्चों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार करता ना तो मुझे सहन नहीं होता। बच्चा अगर मेरे आगे रो दिया तो मेरे को लगता है कि भी कुछ कारण है जब भी बच्चा रो जाए। पहले तसल्ली से कारण सुनो, अगर मुझे मालूम पड़ गया गलती से भी कि बच्चे को जानबूझ के किसी ने परेशान किया तो फिर मैं उसको बहुत चिल्लाती हूँ। और यहाँ पे कुछ भी होता है ना तो बच्चे मेरे पास ही आते हैं कंप्लेंट लेकर, बच्चे भी क्या बड़े भी सब मेरे ही पास आते हैं। तो ऐसे हुआ था,
तो मैं सोची कि भी क्या वो ना उसकी मतलब दूसरी माँ है बच्चे की, तो अब दूसरी माँ से आप समझ ही सकते हैं। पर अब ये भी एक तो जमाने ने वैसे ही दूसरी माँ को बदनाम करके रखा हुआ है। अब हम जान रहे हैं कि वो ऐसी नहीं है, लेकिन हो गया होगा कुछ मिस्टेक। बच्चे लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, दूसरा भी आदमी बोलता रहता है ये तेरी मम्मी नहीं है, ये वो करके गलतफहमियाँ भी तो हो जाती है ना लोगों को। तो वही बात है। तो बच्चे को समझाना और उसके मूड को हैंडल करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उस पर क्या बच्चे का पूरा जीवन इफेक्ट होता है। देख रहे हैं आप कितना बड़ा ये निकला है। यूनिवर्स हमको समझाना चाह रही है कि भी देखिए, पेट में पड़ने से लेकर के आपके जीने तक आपका इनर चाइल्ड आपके अंदर होना ही चाहिए। जो लोग उसका गला घोट देते हैं, कुचल देते हैं, तो वो उनके इमोशन खत्म हो जाते हैं। वक्त समय हालत, आप किस हालत में आप प्रेग्नेंट हुए, किस हालत में उसके माँ बाप उससे मिले थे, ये सब होता है। हमारे हिंदुस्तान में पहले समय में गर्भ धारण कराया जाता था तो गर्भ संस्कार हुआ करते थे। सॉरी, तो ये मुझे मालूम नहीं कि अभी, क्योंकि आजकल तो बहुत से लोग करते नहीं है, लेकिन गुजरात साइड में, जैनी परिवारों में, राजस्थान साइड में, रॉयल फैमिली में आज भी होता है, जिनको शौक है। पहली बात तो इसमें थोड़ा सा खर्चा भी होता है, और दूसरी बात कि भी जो समझते हैं इस बात को कि भी हमको कुछ समथिंग डिफरेंट करना है, या जिनका टारगेट है कि भी हमको अपनी औलाद के ऊपर काम करना है, हमको इस तरह की औलाद चाहिए, प्लान करते हैं, प्लान करके ही गर्भ धारण करते हैं। हमें किस टाइम पीरियड में मिलना है, किस टाइम पीरियड में कौन से नक्षत्र में बच्चे को जन्म देना है। मैं तो यहाँ तक भी सुन रही हूँ कि बहुत से लोग अपना ज्योतिष को बुलाते हैं और फिर जबरदस्ती ऑपरेशन से बच्चा पैदा करा रहे हैं। ये तो कुछ ज्यादा अतिशोक्ति होगी, लेकिन फिर भी बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं जब विधि विधान में जब एक बार नसीब लिखा गया तो क्या उसको कोई पलट सकता है क्या? चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, जापान हो, जो लिखने वाला जो हम सबका बाप जो ऊपर बैठा, बाय खुदा जो बैठा है हमारा, जो हमारा मालिक ऊपर बैठा है सातवें आसमान तक, जिसकी चलती है पूरे ब्रह्मांड में, जिसकी चलती है, जिसने एक बार नसीब में लिख दिया तो क्या कोई बदल सकता है? एक वही है जो जानता है 7 तालों के पीछे क्या है, गर्भ के अंदर क्या है। तो यहीं से आपकी स्टोरी शुरू होती है इनर चाइल्ड की। जितना मैं आपको बता रही हूँ शायद ही आपको और किसी रीडिंग में देखने के लिए मिला होगा। और प्लीज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, हल्के में ना लें। अगर आप बड़े हैं तो आप अपने साथ में मैच कीजिए, अगर आप छोटे हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपके मूड में कहाँ फर्क आ रहा है। तो हो सकता है कि आपकी नींव ही हिली हुई हो, और ये भी हो सकता है आज नहीं तो कल आप शादी करेंगे ही। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसमें से कुछ खास बातें नोट कर लें, आपको समझ में आ जाए, ताकि जो आपके ऊपर गुजर रही है वो आपके बच्चों के साथ में ना गुजरे। आप एक हंसते, मुस्कुराते, हेल्दी, ऐसा बच्चा जो दिमाग से भी हेल्दी हो और शरीर से भी हेल्दी हो, ऐसे बच्चों को आप जन्म दें, उसमें संस्कार हो जैसे आप चाहते हैं, समझे। और इस बात को प्रूफ किया हमारे ग्रंथों ने। महाभारत में आपने देखा ही, अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से ही चक्र को तोड़ने के लिए सीख लिया था। प्रहलाद की भी कहानी आपने देखा ही है, उसकी माँ विष्णु भगत थी, तो उसका बेटा उससे भी बड़ा विष्णु भगत हुआ, और आज आसमान में सबसे ऊपर वो ध्रुव तारे के नाम से वो माना जाता है। अब प्रहलाद की माँ ने विष्णु भक्ति करी तो वो होली में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, और ध्रुव आकाश में सबसे पहले। तो कान्हा जी का भी आपको सबको मालूम ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी अवतार हुए हैं सारे के सारे एक स्पिरिचुअलिटी के ही आधार पे पैदा हुए, और उन्होंने अपनी दुनिया में आकर के टारगेट को अचीव किया। चाहे आप यीशु मसीह को ले लीजिए, जितने भी अवतार हुए हैं वो प्रभु की इच्छा से ही पैदा हुए हैं। होने को तो सब कुछ होता है, होने को तो सब कुछ होता है। आप बोलेंगे हम सब क्या जबरदस्ती पैदा हुए, ऐसा नहीं है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिन्हें संसार में कुछ
करना रहता है वो अपनी किस्मत ऊपर से ही लिखा के आते हैं, और कुछ लोग अपनी किस्मत बनाते हैं। 10 में से 1 आदमी है जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। जैसे अब्राहम लिंकन हो गया, या ये हमारे यहाँ पे मोदी जी हो गए, और तीसरे नंबर पर मेरे हस्बैंड, जिन्होंने अपनी किस्मत खुद से लिखी। और आज मैं लिख रही हूँ कि मेरी आधी उम्र से ज़्यादा निकल गई है, और आज मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने कभी हार नहीं मानी। तो हम बात कर रहे थे इनर चाइल्ड की। तो देखिए जी, जब आपके गर्भ में जब बच्चा आता है तो जैसे जैसे उसकी मांसपेशियां बढ़ती हैं और 5वें-6ठे महीने से उसका दिमाग विकसित होने लगता है, शरीर विकसित होने लगता है, 7वें महीने में बच्चा कंप्लीशन की तरफ आ जाता है। उसके अंदर जीव पड़ जाता है, उसके अंदर धड़कन आ जाती है, हार्ट बीट आ जाती है। और यहीं से ही जो माँ खाती है, जो माँ सोचती है, जो माँ के ऊपर गुजरता है, जैसा माहौल होता है बच्चे के ऊपर, वैसा ही असर पूरा होता है। अगर माँ खुश रहती है तो बच्चे लोग भी खुश मिजाज पैदा होते हैं। माँ हर टाइम टेंशन में रहती है, माँ को कोई तकलीफ है, माँ कुछ कह नहीं पाती, हर टाइम का कलेश कलेश कलेश, किसी भी तरह का कोई भी ट्रॉमा रहता है तो वो बच्चे की सेहत पे असर तो पड़ता ही है। डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आती है माँ को और बच्चे को, और उसके बाद में बच्चे की भी वही हालत रहती है, क्योंकि माँ भी जब वो गर्भ में था तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, इसके लिए उसके बच्चे भी कंफ्यूज ही पैदा होते हैं। इस बात को मान लीजिए। ये मेरा 1-2 दिन का नहीं, 50 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे बोल रही हूँ। 50 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। जिनके माँ बाप सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपने घर की स्थिति, अपने समाज को देखते हुए हमेशा चुप रहते हैं, दब्बू रहते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सहन करते रहते हैं, तो उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। वो नहीं ले पाते हैं किसी चीज के लिए एक्शन। ये तो एक अलग चैप्टर हो गया। ये तो वो तमाशा है जो पेट के अंदर हुआ। पेट से बाहर आने के बाद भी यहाँ से कहानी थोड़ी चेंज होती है। गर्भ में आने से पहले ही ये भी बात रहती है कि कोई अमीर रहता है, कोई गरीब रहता है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। कोई गरीबी में भी सुखी है, कोई अमीरी में भी सुखी नहीं है, और कोई गरीबी में गरीबी से दुखी है। ये भी 3 कारण होते हैं उसमें। तो कहने का मतलब ये है जी कि जो लोग अमीर हैं उनको तो हर सुविधा मिल जाती है, तो वहां पर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो गरीब माँ बाप हैं उनको तो बच्चों को लेकर के बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, उनके बच्चों को भी संघर्ष करना पड़ता है। और फिर यहाँ से और थोड़ी सी कहानी आगे जाती है कि भी कितने बच्चों की माँ मर जाती है, या कितने बच्चों के पिता मर जाते हैं, कितनों ने शक्ल देखी होती, कितनों ने शक्ल नहीं देखी होती, कितने बच्चे अपने रिश्तेदारों के पास पलते हैं। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। दुख या तकलीफ, मुसीबत आपका जेंडर देख के नहीं आती, आपकी उम्र देख के नहीं आती, आपकी अमीरी गरीबी देख के नहीं आती है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। दुख को आना है तो वो आएगा ही, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनी में लिखा करके आए हैं कि हमें इतने पापड़ बेलने, तो बेलने ही पड़ेंगे हमको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लड़की हैं तो भी और लड़का है तो भी, आजकल कोई भी कहीं सेफ नहीं है। आप सोचते होंगे कि लड़कियों की इज्जत को खतरा होता है, लड़के की इज्जत को खतरा नहीं होता। ये भी आप गलत ही सोच रहे हैं। जितना समाज में आजकल गंदगी भर गई है ना, उसके हिसाब से कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, अपने आसपास बाउंड्री सेट करके रखनी चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। जो भी कोई 1 या 2 टाइम की खाना खिला देता है वो तुरंत आदमी सर पे हावी होने लगता है। अगर कोई बच्चा है तो उसके ऊपर परेशान करते हैं बच्चे लोगों को। माँ बाप है नहीं, माँ बाप ने किसी रिश्तेदार के यहाँ बच्चा छोड़ दिया तो भी वही हाल है, तो भी वही हाल है। फिर यहाँ से भी 2 रास्ते निकल जाते हैं कि ठीक है आपका घर ठीक है, आपके रिश्तेदार ठीक है, तो कोई आजू बाजू में आपको मिल जाएगा रावण।
उससे आप बचेंगे तो आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में कहानियां हैं, कॉलेज में कहानियां हैं, यहाँ से बचते हैं तो ऑफिस लाइन में कहाँ कहाँ नहीं छुपे हुए शिकारी बैठे हुए हैं। इंसान ही इंसान का शिकार कर रहा है। और जो माँ बाप काम पे जाते हैं बच्चे को छोड़ करके, उनकी भी अलग ही कहानियां रहती हैं। कुछ बच्चे समझदार हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझदार हो पाते, कुछ बच्चे अपने आप को नहीं डाल पाते हैं, कुछ बच्चे अपनी सेफ्टी नहीं कर पाते हैं। उनको समझाया जाता तभी भी कि माँ बाप मजबूरी में जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो 2 टाइम का भरपेट के खाना कहाँ से मिलेगा। उनको लगता है कि भैया हमारे तो 5-7 घंटे की छुट्टी होगी, मम्मी है नहीं, हमें तो अपना घूमना है, इधर उधर घूमना है, बैठना है, और बस ऐसी गलत सलत हाथों में बच्चे चले जाते हैं। उनको मालूम है ऐसा नहीं है, बच्चों को 3-4 साल के बच्चे को मालूम पड़ जाता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये पाप का रास्ता इतना चमकीला है, इतना भरमाने वाला है, इस तरह से वो लोग जाल डालते हैं ना कि बच्चा नहीं कर पाता है उसको। फिर एक बार जो बूढ़ा तो फिर बुढ़ता ही चला जाता है, और कोई उसके बाद में अगर अच्छे से निकल जाता है उस लाइन से तो वो शरीर से तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा घायल हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे बताया, यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ wands, the moon, the tower, 10 of sword and 4 of pentacle and 8 of pentacle and 10 of wands and 6 coin and the fool, queen of cup, the strength, the sword and the chariot, 3 of cup, ace of cup and ace of cup and 8 of pentacle and 8 of wands and 4 of wands, the hermit and queen of pentacle, the sun and 2 of cup and queen and wand and 4 स्वॉर्ड। तो ये पाइल 1 की कहानी है, तो इसने इतना मतलब तकलीफ उठाया कि मैं कुछ यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ। जितना मैंने सब बताया इसी के बारे में ही बताया। जितना बताया सब इसी के बारे में ही बताया है। मुसीबत ही मुसीबत, बचपन में इतनी यहाँ पे एक इनका बिंदा पड़ा है। कितना भी काम करो, हो सकता है इन्होंने किसी अपने को खोया हो, बचपन में खोया हो, या अपने क्या बोलते हैं उसको 18 साल की उम्र से पहले पहले खोया हो। और यहाँ पे सारी मुझे मेल की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय सबका बदलता है, सबकी दुआ कबूल होती हैं। तो ये आपका फर्स्ट है इनर चाइल्ड का। उसके बाद में जब आप आए हैं इधर, आपने अपने आप को संभाला, आपका इनर चाइल्ड आपके अंदर था, आपने हिम्मत से काम लिया है, एक्शन में आए हैं आपने खुद को उठाया है बहुत मुश्किल से। कोई तो आपका एक दोस्त है जिसने आपको सहारा दिया है, परमात्मा ने फिर आपको संभाला, देख लिया कि इसका कोई नहीं है। उसकी जो दुआएं थी जमीन से आसमान तक गई, उसको हिम्मत आई, यहाँ पे एक्शन लिया, बैलेंस किया, और फिर यहाँ पे उसने, इस दोस्त ने इसको ऑफर दिया, खुश हो जाओ। फिर इसने मेहनत की अपने जीवन के ऊपर, पैसा कमाने के लिए बाहर भी गया, कमा के फिर शादी करी, शादी करके शादी किया तो उसको अच्छा ही मिला पार्टनर अच्छा है। लेकिन इसकी जो जिससे शादी हुई ना वो थोड़ी कड़क है। उसको मालूम है कि इसने तकलीफ उठाई है, वो इसका घर अच्छे से संभाल के चलाती है। अब ये हर्मिट मूड में है ये आदमी, जिसके ऊपर बचपन में इतने हुए ना, अभी वो हर्मिट मूड में, उसको समझ में आ गया। अब ये दोनों की एनर्जी सही है, दोनों हस्बैंड वाइफ की। यहाँ पे इधर हस्बैंड वाइफ, इधर हस्बैंड वाइफ, बीच में आपका सन।
अभी इनके दिमाग में परिपक्वता आ गई है, अब ये जुड़ गए हैं परमात्मा से। अब ये पूजा पाठ करते हैं और अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील करते हैं। जो इनसे बनता है सेवा करते हैं, जो इनसे बनता है जो भी पूजा पाठ जो भी इनके यहाँ रिचुअल होते हैं वो करते हैं। लेकिन दुख कितना उठाया इसने। ये जितना मैंने आपको बताया है ये सारा इसी फाइल का है। तो देखते हैं कि एंजल इनको क्या कहना चाहते हैं। एंजल संक्रमण, दुख, परामर्श, शांति, संदेश, समर्थक, आराम, आंतरिक शांति। ये एंजल बोल रहे हैं आपसे कि भी किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से आप बचें। सद्भाव, सदकल्पना, संकल्प ले, नेतृत्व न्याय की तरफ से आप बचें। रेगुअल एंजल को आप बुलाइए। एंजल जो फील्ड से आप अपने प्रार्थनाओं का उन्हीं से आप बोलिए कि भी हमको हमारी आत्मा में शांति हो और आप अपने आप को किसी रचनात्मक काम की तरफ लगा सकें। एंजल पेशेंस वाले जो हमारे पेशेंस को बढ़ाते हैं, धैर्यवान एंजल को आप बुलाएंगे और बोलेंगे कि भी हमारे ऊपरी चक्रों को आप करें ही। और है परी, एंजल परी हमारी, वो हमारे परियों की कहानियां कैसी होती हैं आपको पता ना है, हील करने वाली। परियों का नाम सुनते ही आपका टेंशन खत्म हो जाता है। परियों की कहानी सुनाते हैं तो बच्चे पास आने लगते हैं, बड़े भी पास आने लगते हैं। दुख दूर करने वाली देवी मैरी की आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो आंतरिक बच्चे को हील करती है। देखते हैं ना, मदर मैरी ने गोद में बच्चा उठाया हुआ है और हमारे हिंदुओं में स्कंद माता ने बच्चे को गोद में उठा रखा है और यहाँ पे भी इसके गर्भ में बच्चा ही है। दूसरे एंजल कार्ड से देखते हैं। दूसरा एंजल कार्ड आ जा भाई इधर। बस इतना ही आया। पीस, शांति से बनाए रखें और मैनिफेस्टेशन करें। आप अपने इस तरह से मैनिफेस्टेशन करें कि भी आपको ये जन्म में जो तकलीफें मिली हैं दोबारा ना मिले। आप ऐसा सोचें। और जो भी आपको इस तरह का कोई बच्चा मिलता है आप उसको हील करें। ऐसा आप मैनिफेस्टेशन करें कि भगवान किसी को भी इस तरह की तकलीफ ना दे। ठीक है जी। आप भगवान से दुआ करें कि कभी किसी कोई बच्चा अपने माँ बाप से दूर ना हो, माँ बाप हों उसके और वो उनकी सेवा करने में सक्षम हो। कवरेज कीजिए चिल्ड्रन, देख रहे ना, एंजल ऑफ चिल्ड्रन अपना पारा निकल के कवरेज कीजिए। जितना मैंने आपको कहानी बताई अपने जीवन को आप कवरेज कीजिए। देखिए कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी और सजग रहें। आपके आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी ऐसा लगे कि भी वो सुरक्षित हाथों में है। बच्चों को सक्षम करें, स्थिति को पहचानें। ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे अच्छे माहौल में पैदा हों और अच्छे माहौल में पलें। डरे सहमे ना रहे, उनकी आत्मा डरी हुई ना हो। स्वस्थ मन से बच्चे पैदा हों। ये देखिए दी मैजिशियन का कार्ड गिरा है यहाँ पे। पेज ऑफ फायर, एक्शन में आ जाइए। दी बर्ड, द पेज ऑफ एयर, एक्शन में खड़े हो जाइए। आराम, 4 ऑफ सॉर्ड, मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे आया ये रहा 4 ऑफ सॉर्ड आपका, ये रहा
ठीक है। और द चैरियट, चैरियट का कार्ड हमारे पास आया था। कहाँ है भाई, मैंने देखा था। हाँ, ये रहा, देख रहे हैं आप, द चैरियट। और कितने सबूत चाहिए आपको? यहाँ पे जो भी बोला जाता है एंजल की इंट्यूशन से ही बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सॉरी, थोड़ी आवाज आ रही होगी आपको। मेरे पड़ोसियों को मालूम पड़ जाता है मैं रीडिंग कर रही हूँ तो वो धूम मचाने आ जाते हैं। क्या बैकग्राउंड म्यूजिक भी जरूरी है ना? ओके, चलो, जैसे दातार की मर्जी। तो पाइल 2 की तरफ चलते हैं। देखिए जी, हाँ, इसका पाइल 1 का गाइडेंस, द हाइपोथेसिस। माएँ इस विषय को लेकर के ज्यादा सजग रहें, समझे? बच्चे की माएँ तो बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन क्या घर वाले सुनते नहीं हैं। बच्चे का बाप भी नहीं सुनता है। जब तक पास रहेगा तो सुनेगा, और उसके बाद में फिर वो नहीं सुनता। यही कारण है। उनको ये नहीं समझ में आता कि लड़की है तो वो आगे से घर कैसे संभालेगी, लड़का है तो आगे वो यही ट्रॉमा लेकर के पैदा होगा तो वो किस तरह से अपने परिवार को संभालेगा। लोग बाग समझते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। माहौल का बच्चे के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। माहौल कोई और नहीं बनाता, माहौल हम ही लोग बनाते हैं। तो माहौल को स्वस्थ रखिए, अपनी सोच को स्वस्थ रखिए। बच्चों को, बच्चे आने वाले देश का भविष्य है, कल के देश के भविष्य हैं बच्चे, जिसमें कि इतना टफ मुकाबला आजकल के बच्चों का। मोबाइल और टीवी तो पीछे ही छूट गया, इंटरनेट का जमाना है। ये तो वो वाला हाल हो गया कि बंदूक दे दी है बच्चे के हाथ में, बाकी का क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। इतना चैलेंज है तो क्या होगा बच्चों का, बताइए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं पाइल 2 की तरफ। देखिए, किंग ऑफ कप। इसमें तो दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ पर कोई ऐसा है कि जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। इसके तो आगे पीछे थे, माँ बाप भी थे, इसके तो पीछे कोई है ही नहीं। ये कोई ऐसा है जो कि खुद ही किसी आश्रम संस्था से जुड़ा हुआ आदमी है, और इन्होंने कितनी स्ट्रगल करी है। इसी के लिए ये दूसरों का भी दुख समझ पाते हैं, बच्चों का। आप देख रहे हैं ना, इनके हाथ में कप है। ये कोई पास्टर, कोई आश्रम का संस्था का मालिक, या कोई बहुत बड़ा डोनर, या फिर हीलिंग करने वाला, या कोई डॉक्टर, या प्रोटेक्शन देने वाला बच्चों को, कोई टीचर, या कोई मेंटर। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पाइल 2 वाला इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें प्लीज़। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, सबसे हटके बनाती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है, मैं 50+ हूँ, और मैंने बहुत दुनिया देखी है। मेरी गरीबी, बाल बच्चे, मैंने किताबों में नहीं, मैंने ज़िंदगी को खुद से अपने ऊपर से पढ़ाई करी है इसकी। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कोऑपरेट करें मेरे साथ में, और देखें और समझें। जबकि हमारे ज़माने से ज़्यादा आजकल बच्चों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर कोई बच्चा भी देखता है तो मैं चाहती हूँ, यहाँ पे वेलकम है आप लोगों का, तीनों वर्गों का, बच्चों का भी, जवानों का भी, बुढ़ों का भी। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जब बच्चे ही बड़े नहीं होंगे, किसी भी देश, समाज और घर को चलाने के लिए तो पहले बच्चे ही पैदा करने पड़ेंगे ना आपको। तो आप चाहते क्या हैं, आप मुझे बता दीजिए, तो आप ही बता दीजिए तो क्या करना है, समझे ना। हाँ, अगर किसी कोई ऐसे ड्रामा में फंसा हुआ है
कि मुझे क्या करना है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आपको मैं फ्री रीडिंग देने वाली हूँ यहाँ पर। मैंने पहले ही बोला था कि मैं अपने गुरु के नाम पे पहली रीडिंग, दिन की पहली रीडिंग में फ्री देने वाली हूँ आपको ऑनलाइन। मैं नाम चेंज कर दूंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देख लीजिए। जैसे मैंने बोला था वैसे ही कार्ड आया है। मैंने नहीं बोला, मेरी इंट्यूशन ने, मेरा आर्कएंजल माइकल ने मेरे मुंह से कहलाया है। मैंने बोला था ना यहाँ पे कोई डोनेशन देने वाला आदमी आ गया, मेरी कहानी का हीरो आ गया। तो अब हम देखते हैं क्या कहते हैं, क्या है इनके दिल की बात। देख लीजिए, आप देख रहे हैं, पहले ही आ गए कार्ड। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। इसे कहते हैं यहाँ पे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू, थैंक यू, लव यू सर, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। इतनी मेरे को संभालने के लिए, मेरे एक एक शब्द को सत्य करने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू। देख लीजिए, आप देख लीजिए। माँ के बिना तो कोई गर्भ धारण ही नहीं होता। माँ इसलिए दोबारा आई है। क्या करने के लिए आई है? जस्टिस करने के लिए आई है। और यहाँ पे कोई पैसे वाला आदमी था जिसने ये सारा कांड किया है इस बच्चे के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए आप, ये इसी का किया हुआ जुल्म है बच्चे के ऊपर। ये देख लीजिए, वो खुद बैलेंस नहीं था, इसके लिए बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार किया इस आदमी ने। घर वालों ने कर्जा लिया या उसने कर्जा लिया, क्या किया, अगला पिछले जन्म का कर्जा था। ये डेविल, शैतानियों जैसी हरकतें करनी। जो लोग अकेले में रोते हैं, बाथरूम में जाके रोते हैं, गंदे बच्चों के साथ में रहते हैं, गंदे आदमियों के साथ में रहते हैं, उनको वो साक्षात डेविल का ही रूप होते हैं, जिनकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती, जो नशा करते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं और दूसरे को, बच्चों को भी सिखाते हैं। इसका मतलब यही है, ये जीता जागता शैतान यही है। यही बच्चों को मॉलिश करता है, यही बच्चों को नशे सिखाता है, यही बुरी आदतें सिखाता है। कौन? ये आदमी। इसके पास पैसा था, इसने बार बार मजबूरी का फायदा उठाया और वो छोड़ के भागा भी है। यहाँ पर इसकी गिरफ्त से एक बार छूट के ही भागा, लेकिन इसने फिर से इसको पकड़ लिया। यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये भागा, पकड़ में से भागा है इधर, और भागते भागते पहुंचे हैं कहीं दूर इसकी पकड़ से। और यहाँ पर इसको ढूंढने के लिए आदमी भी भागे हैं। यहाँ पर पीछे लगा रहा है कोई आदमी, लेकिन ये शरण में आए हैं, किसी अच्छे आदमी की शरण में इधर पहुंचे हैं। और कोई पढ़ी लिखी लेडीज जिसने इसके इनर चाइल्ड को हील किया, मदरली। इधर कप की एनर्जी है, द पेंटिकल, 2 बार पेंटिकल आया है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, भागते भागते इधर आते आते ये कहानी बनी है। ये देखिए, देख लीजिए आप, ये कप, प्यार का कप, एक्शन। और ये हुआ इनका आखिरी फैसला। ये देख लीजिए आप, ऐसे ही नहीं किसी को वो मिल गया ये सिंहासन बैठने के लिए। जैसे वो रहता है ना, भुट्टा भूज दिया किसी ने, ऐसे भूजा है इसको भी। इसके तो आगे पीछे कुछ था ही नहीं, इतना तकलीफ निकाला इन्होंने। इनको तो आदमी और औरतों की शक्ल देख के भी डर लगता है, लेकिन क्या करें, धागा नहीं ना कोई तोड़ दे अपने जीवन का। लेकिन इन्होंने खुद को बिखेरा नहीं, समेटा। इन्होंने मदद करी अपने जैसे बच्चों की, एज ए मेंटर, एज ए टीचर, एज ए गार्जियन बन के
लोगों को हील किया इन्होंने। ये बच्चों की आंखें पढ़ सकते थे और इनको जजमेंट मिला। इन्होंने ये प्रार्थना करी कि जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मेरे को माँ अच्छी मिले, परिवार अच्छा मिले। तो मिलेगा। ये एंजेलिक की ऊर्जा ऐसी ही नहीं मिलती है, आदमी को खुद को भी बहुत संघर्ष उठाना पड़ता है। रोज रोज मैं वही कह रही हूँ। आप चाहते हैं कोई आपको प्यार करे, भगवान के जैसे पूजे। भगवान ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, शिव के जैसे जहर पीना पड़ता है। ये देखिए जजमेंट का 2 बार कार्ड आया। बताइए क्या हो। इसी के ऊपर रख देती हूँ क्योंकि इसका ही मारना जरूरी है, इसका कुचलना बहुत जरूरी है। स्वॉर्ड इसके अंदर डाल दो और इसके ऊपर ये रख दो, बस चलो गया, कहानी खत्म। ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहिए, लेकिन जीवन बार बार ऐसे ही लोगों से हमको ट्रिगर करता है ना। बिना किसी के पास बैठे, बिना से किसी के साथ खाए, बिना किसी के साथ सोए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना वो आदमी अंदर से कैसा है। धोखा ही धोखा है सब तरफ। इज्जत जैसी चीज हर कोई नहीं समझता। प्यार और हमदर्दी के आड़ में ही ये सारे कांड होते हैं। आपका इनर बच्चा कुचल दिया जाता है, कभी आपको कर्जा दे करके, कभी आपको खाना पीना दे करके, कभी आपसे मीठा बोल करके, कभी आपको विश्वास में लेकर के, कभी आपके घर वालों से दूर करके, कभी बीमारी से, कभी नफरत से। आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कभी किसी के धोखे से। बचपन में नहीं उठा लेते हैं बहुत से लोग, किडनैप कर लेते हैं बच्चों को। क्या करते हैं, यही काम कराते हैं उल्टा सीधा बच्चों से। कितने बच्चे तो माँ बाप भी होते हैं तो भी उनके साथ में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं सकते आजकल तो आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि बच्चों को ज्यादा देर अकेला ना छोड़े। ट्यूशन वगैरह भी है तो वहाँ पे भी सब ध्यान ही रखें। अगर बच्चा आपको मना कर रहा है कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा तो आप समझ जाइए कि गड़बड़ है। ध्यान रखिए बच्चों का आजकल। तो मैं आपसे कह रही थी, बच्चे के पैदा होने से लेकर के 18 साल के होने तक बच्चे को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे बच्चों से भी ये दरख्वास्त है कि वो हर बात अपने माँ बाप से शेयर करें, अपने बच्चों से फ्रेंडली रहें, ताकि बच्चे लोग आपसे बिना डरे कुछ भी मन की बात कह सकें। कि किसी को भी किसी की हीलिंग की जरूरत ना पड़े। दातार कृपा करे सबकी, मनोदशा को सधारे रखे। तो अब हम देखते हैं कार्ड से कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं पार्ट 2 वाले से। बहुत दुख उठाया इन्होंने भी, अकेले ही सारी जर्नी इन्होंने करी है। एंजल क्या कहना चाहते हैं इनके इनर चाइल्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे सेंडर फोन का कार्ड आया है। सेंडर फोन कह रहे हैं कि भी सेंडर फोन के भी आप अपने पे विश्वास करें, साहस और शक्ति से आप उठें, अपने नव जीवन का स्वागत करें, समझे, और सद्भावना से जुड़े रहें आप। और है चैमुअल, देख लीजिए आप कितना अच्छा आया है। यहाँ पे आर्कांगेल चैमुअल बोल रहे हैं कि आप बिना किसी अनकंडीशनल लव कीजिए, जब भी आपको प्यार मिलेगा, जब भी आपको मुक्ति मिलेगी। और है एंजल जेरेमिल, जो करुणा और समीक्षा के हैं। वो कहते हैं अपने दुखों को रिलीज करो, प्रेम पूर्ण दयालुता के साथ में क्षमा करिए दूसरों को और एकता से रहिए, जब भी ना आपके साथ में जजमेंट होगा। समझ रहे हैं आप, यहाँ एंजल है ना बच्चे वाले, यही कह रहे हैं। एंजल के ऊपर ही एंजल आया, देख रहे हैं आप कितना सटीक कार्ड आया मेरे को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल, थैंक यू लव यू लव यू लव यू।
अभी हम दूसरे कार्ड से भी देखते हैं, दूसरे कार्ड से भी देखते हैं। आइए जी, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। आप क्या कहना चाहते हैं मेरे पाइल 2 वालों को? इन्होंने जितने दुख उठाए बचपन में, वो कैसे कैसे बड़े हुए, इसी तरह के और लोगों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? प्लीज आर्कएंजल माइकल बताइए। थ्री ऑफ पेंटिकल, अकेले ना रहें कभी भी। ये ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब आप, ये 13 नंबर का कार्ड है डेथ का, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वन देवी की, आपके धन की देवी की कृपा हो रही है आपका इनर चाइल्ड हील हो गया अच्छे से। पेज ऑफ मैसेंजर ऑफ एयर, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई तो आ रहा है आपके जीवन में, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपका इनर चाइल्ड हील हो गया होगा, आपके दुख को मैंने देख लिया यहाँ पे। आप उस चीज को बार बार रिपीट ना करें, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो जिसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको आप प्लीज कीजिए। यही सेवा है, यही कर्मा है। इतनी तकलीफ इसी के लिए दी गई थी आपको, ताकि आप समझे दूसरे के भी दुख को। दोबारा से ऐसा ना हो, ऐसा माहौल पैदा करें। थैंक यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय।